नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें योगी सरकार ने यह आदेश दिया था कि जाति आधारित रैलियां अब आयोजित नहीं कराई जाएंगी और इस आदेश को जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद सभी को यह लगने लगा कि जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की दुकान अब शायद बंद हो जाएगी। यह रैलियां नहीं कर पाएंगे, खासकर समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति करती है। इसके साथ साथ मायावती, चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, रैलियां करते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो मुसलमानों को आधार बनाकर रैलियां आयोजित करते हैं और किसी एक तबके को खुश करके उसका वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी सरकार के द्वारा जारी किए गए इस फैसले और आदेश पर फिर से सवाल तब खड़े होने लगे जब मायावती ने लखनऊ में काशीराम की पुण्यतिथि के नाम पर लाखों लोगों को इकट्ठा किया और सफलतापूर्वक उस रैली को आयोजित भी किया। जिस तरीके से उस रैली के दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार ने मायावती की उस रैली को आयोजित करने में मदद की थी। लेकिन अब जाति आधारित रैलियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर से चौकन्ना हो गया है, क्योंकि जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने का मुद्दा अभी का नहीं बल्कि इसकी शुरुआत साल 2013 में हो चुकी थी। साल 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया था। 11 जुलाई 2013 को कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरीके से रोकथाम लगा दी थी, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा था कि जात के नाम पर होने वाली रैलियां समाज को बांटती हैं और इस संविधान के उस अधिकार का उल्लंघन करती हैं जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। यानी न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब बराबर है और सब भारत के वासी हैं। लेकिन जब कोई रैली सिर्फ एक जात के लिए की जाती है तो फिर ये बराबरी का हक कैसे बचा? यही इसका मेन मुद्दा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का जाल एक बार फिर अदालत के कटघरे में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार से तीखा सवाल पूछा। अगर कोई राजनीतिक दल जात के नाम पर रैली करता है तो सरकार क्या करेगी? यानी ये कह सकते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि 2013 में जब ये आदेश हो चुका था तब अभी तक उसका पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है। अब यह सवाल अचानक नहीं उठा है, बल्कि इसके पीछे एक जनहित याचिका है जो अदालत में लगाई गई थी। इस याचिका में कहा गया कि प्रदेश में जात के नाम पर हो रही रैलियां दरअसल अदालत के 2013 वाले पुराने आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। अब इस जनहित याचिका पर जब शुक्रवार को सुनवाई हुई, न्यायमूर्ति राजन राय और राजीव भारती ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पूछा, जब 2013 में ही रोक लग चुकी है तो क्या यह आदेश अब सिर्फ कागजों तक सीमित है? यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है, क्योंकि इतने सालों में कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिए गए? सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 सितंबर 2025 को एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें फिर से जाति आधारित रैलियों पर रोक की बात दोहराई गई है। लेकिन कोर्ट ने फिर से सवाल किया, अगर आदेश जारी हो गया है तो अब तक हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया गया? यानी सरकार ने जो कार्रवाई की है उसका कानूनी सबूत, हलफनामा अब तक कोर्ट को क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट ने साफ साफ चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल किया जाए। अगर नहीं किया गया तो अगली सुनवाई में प्रमुख सचिव को खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा। अब ये कोई छोटी चेतावनी नहीं है। जब कोर्ट खुद किसी वरिष्ठ अफसर को बुलाने की बात करे तो समझिए मामला गंभीर है। इसी बीच निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता में जाति आधारित रैलियां पूरी तरीके से रुकी हुई होती हैं, इस पर रोक लगी हुई होती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग, कोर्ट, सरकार सब कह रहे हैं कि जात के नाम पर रैली नहीं होनी चाहिए तो फिर जमीन पर ऐसा क्यों हो रहा है? सच्चाई यह है दोस्तों कि आज भी राजनीति जात के नाम पर वोट मांगकर की जा रही है। चुनावी मंचों पर, सोशल मीडिया पर, भाषणों में नेताजी जाति का कार्ड खेलते हैं, जात के नाम पर समर्थन मांगते हैं और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग कर देते हैं। कहीं कोई कहता है हमारी जात की सरकार है तो कोई कहता है हम पर अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार है। अब इन सारी बातों के बीच अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। देखना यह होगा कि सरकार कोर्ट को क्या जवाब देती है।
या फिर ये मामला अभी उसी जाति राजनीति में खो जाएगा जहां विकास पीछे छूट जाता है और जात की गिनती सबसे आगे निकल जाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जात के आधार पर रोटियां सेकने वाले जो नेता हैं वो कभी भी अपने ही जाति का भला कभी नहीं करते हैं। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, आप देखेंगे कि यादव समाज में अखिलेश यादव से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं है। वहीं अगर जो हम बात करते हैं सोहेल देव राजभर समाज पार्टी की, तो राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर जो आते हैं उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर संजय निषाद की बात करते हैं निषाद पार्टी में, तो उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। मायावती से भी बड़ा कोई नेता नहीं है, क्योंकि ये जो नेता होते हैं ये जात के नाम पर राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन अपनी ही जात के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो उनकी जाति का कोई भी व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाए कि उनसे सवाल पूछे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि यदि सवाल पब्लिक पूछना शुरू कर देगी, यानी उनकी जात के लोग सवाल शुरू कर देंगे, तो फिर उनके बच्चों का क्या होगा? क्योंकि आप अक्सर देख रहे होंगे कि जो नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो निषाद पार्टी के संजय निषाद का बेटा हो या राजभर का बेटा हो, यानी कह सकते हैं कि राजा का बेटा ही राजा हो रहा है। अब राजा जो हम आज के टाइम पे कह रहे हैं वो नेता का बेटा होता है, उसको हम राजा कह रहे हैं। आज के पहले जब राजतंत्र था तो राजा का बेटा होता था, लेकिन प्रजातंत्र में जो नेता का बेटा है वही राजा हो रहा है। क्या आपको लगता है क्या जात के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए सरकारी मंथन।